Hello and welcome. You're watching NewsX. My name is Gauri Kundalia. Now, Associate Professor of Delhi University's Hindu College, Ratan Lal, was arrested on Friday night for his objectionable social media post referring to claims about a shivling found inside Varanasi's Gyanvapi Mosque complex. An FIR was lodged against Lal on Tuesday night based on a complaint filed by a Delhi-based lawyer. In his complaint, Advocate Vineet Jindal said Ratan Lal had recently shared a derogatory, inciting and provocative tweet on the shivling. The statement was posted on the issue of his shivling found in the Gyanvapi Mosque complex, which is very sensitive in nature, and the matter is pending before the court, the lawyer said in his complaint. Joining me on the broadcast, we have Jatin Goswami from the spot where these protests are taking place in Delhi. We also have with us on the broadcast ACP Ved Bhushan. He is a former Assistant Commissioner of Police. Also joining us shortly, Vineet Jindal, the advocate who filed this particular complaint. Jatin, if my voice is reaching you, आप अभी कहाँ खड़े हैं उस वक्त क्या चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखिए, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ। उसके बाहर के हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्टिस्ट जो विचारधारा रखते हैं स्टूडेंट्स वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ये उन्होंने चेतावनी दी थी और 11 बजे का टाइम जो है उसके लिए दिया गया था। तो उससे पहले ही भारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है और पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है तो संबंधित लीगल एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और फोर्स आप यहाँ पर डिप्लॉयड देख सकते हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जिन अधिवक्ता ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, विनीत जिंदल, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने इसके तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमसे शेयर किए, तमाम बातें उन्होंने इस विषय में बताई। ये देखिए, यहाँ पर आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सामान्य गतिविधि इस कैंपस में रहती है, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल है, फोर्सेज ही आपको यहाँ पर ज़्यादातर तैनात नजर आएंगी। तो ये एहतियात के लिए सभी जो फोर्स हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। जी, ये भी बताएं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जतिन, ये मोस्टली दीज आर द लेफ्टिस्ट स्टूडेंट बॉडीज, SFI एंड AISA इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन लोगों को छोड़ के और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है जो प्रोटेस्ट कर रही है? देखिए, अभी तक और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मामले में औपचारिक तौर पर कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे जो अगर संत समाज की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी सही है और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद भी अदा किया है, क्योंकि जो प्रोफेसर रतन लाल हैं उन्होंने जो पोस्ट किया था उसको लेकर उनकी चौतरफा निंदा जो है वो हो रही थी। और जैसा कि हमने बताया कि एडवोकेट विनीत जिंदल, उन्होंने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया और फिर ये गिरफ्तारी जो है संबंधित जो धाराएं होती हैं उसमें की गई है। तो ये दोनों तरफ के पक्ष जो है हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रोफेसर के समर्थन में खड़े हुए लोगों की बात करें तो उसमें लेफ्टिस्ट विचारधारा रखने वाले स्टूडेंट यूनियन जो हैं वो ही नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो उन्होंने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, फिलहाल स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर नहीं पहुंचे और उनसे पहले जो पुलिस फोर्स है वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। ओके, जतिन बने रहिए हमारे साथ। विनीत जिंदल लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ही इज जॉइनिंग अस लाइव ऑन द broadcast. Thank you for joining us, Mr. Jindal, this morning. First of all, take us through why you thought that filing this complaint was necessary in this matter. If you look at content which has been posted by Ratan Lal, who is so-called professor in Delhi University, and he is saying that he is an history professor. So this is that the post are in the nature of derogatory nature, and it is amount to be inciting the people of and hurting the people sentiments of Hindu community. So being a Hindu, being a law-abiding citizen of this country, I have filed a complaint before the North District Cyber Cell, after which they have lodged an FIR, and it's good that they have arrested Ratan Lal last night, and hopefully the further action would be, the further course of action would be taken by the Delhi police as they think it would be a good thing. Yeah. All right, we also have with us former ACP Ved Bhushan. So help us understand the law and order
angle to the story. What Professor Ratan Lal did post, was it severe enough to have caused a possible law and order issue, and that's why the arrest and the charges which have been slapped on him? और ये आपको याद होगा जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, केवल इस बात पे दंगे हो गए कि वहां पर जो लास्ट का जो यात्रा थी उसके पास परमिशन नहीं थी और उन्होंने सो कॉल्ड मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा दिया। दिस इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इतना सेंसिटिव और डेलिकेट इश्यू है। प्रोफेसर रतन लाल ने जो पोस्ट की है मैंने भी पढ़ी है, शायद मैं वो आपके टेलीविजन चैनल पर बोल नहीं सकता। जिस तरह की चीजें उन्होंने बोली है वो वाकई में एक शर्मिंदा और हिलाने वाली है। जो हिस्ट्री को उन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की वो तमाम चीजें अदालत के अंदर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर रहा है और कंटिन्यूसली इसके अंदर वाराणसी के अंदर तमाम मीडिया, तमाम चैनल, तमाम तरह की फोर्स, इवन इंटरनेशनल कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो इसमें कूद पड़े, जम कर गए। ऐसे टाइम में एक प्रोफेसर जिनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, एक उनको अच्छी चीज बताना, उसके बजाय वो इस तरह से एक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, फैक्ट्स पर नहीं जा रहा, परंतु यदि प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले लोग यदि इस तरह की चीजों में जाएंगे तो किस तरह का अंजाम होगा। अभी आप, मैं अलग बात हट के करता हूं, एक तरफ पार्लियामेंट की बात करते हैं कि 91 के कानून को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें कहते हैं कि ये कानून पार्लियामेंट से, दूसरी तरफ सीए एनआरसी का जो कानून है पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। ये तमाम चीजें हैं, इतना डेलिकेट और इतना सेंसिटिव इशू है इस टाइम पर। पूरा कंट्री बिल्कुल जरने की कगार पर बैठा हुआ है। पुलिस फोर्सेस के लिए, तमाम अदालतों के लिए चैलेंज है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया मिस्टर जिंदल की कंप्लेंट पे, बिल्कुल फिट केस है और अदालत इसका निर्णय करेंगी। पुलिस और जिंदल साहब या मैं इसका निर्णय करूंगा, हमें अदालतों पर विश्वास रखना चाहिए। अभी आपने कल हैदराबाद देखा, मैंने टीवी चैनल, आपके चैनल पर भी डिबेट की, किस तरह से पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अभी यूपी के अंदर जो मिस्टर टैनी का मैटर था, तो हमें अपने सुप्रीम कोर्ट या बड़ी अदालतें उन पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह की जो चीजें, भड़काने वाली चीजें हैं, बिल्कुल राइटली रजिस्टर्ड, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके पीछे क्या क्या थे, क्या उनकी मेंटलिटी है, और उनके बारे में बताया जाता है कि पहले भी वो इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहे। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, एक इंग्लिश अच्छी बोलना और इस तरह की चीजें बोलना जिससे कि लगता है कि वो बहुत अलग सोसाइटी से हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वो मैं कहता हूं कि कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अच्छा है, जो देश को समझता है, राजनीति को समझता है। Mr. Vedbhushan, we need a law and order perspective from you at this point, because we're still understanding what the merits of the story is. But also with us on the broadcast, Desh Ratan Nigam, political analyst. Mr. Nigam, there are several political reactions which have now come out to the story as well. We see Digvijay Singh has tweeted, Udit Raj has tweeted saying it's a violation of free speech. Your reaction to that, and then we discuss this further. Well, free speech comes with lot of restrictions, and reasonable restrictions as Supreme Court has held in Katina of judgments. And therefore, in the name of free speech, you cannot violate the law. He has expressly violated various provisions of the IPC for which an FIR has been registered and rightly registered. And his defense is that it was a critique, and it is not a critique. Please understand, what he wrote was very insulting and demeaning for Hindus who believe in Lord Shiva. And to say, well, I am willing to discuss about my religion, its weaknesses and strong points with anybody on any forum, but to insult like that is certainly promoting enmity between two communities and also trying to incite violence. And therefore, I think he is rightly been booked, and he teaches in my former college. Please remember, India Today has ranked that college as #1 in India. And despite all that, and having one of the best students, you are taking advantage of your position. He is a communist. I know him since a very long time. A communist has nothing to do with religion. And therefore, he should not comment on any religion. But he has made a fashion, like other communists also,
to comment on Hindu religion and in a derogatory and insulting manner. Okay, Mr. That Nigam, should never all right, I'd like to interrupt you just for a bit. Alka Lamba of the Congress is also with us on the broadcast. Good morning, Ms. Lamba. We're discussing, of course, the arrest of this professor of Delhi University. A lot of your party leaders have come out in support of him and have put their opinion on Twitter. There are people here on the broadcast who do not agree with that. What would you like to say to them? कि मैंने नहीं देखा किसने क्या कहा है, लेकिन एक बात की चिंता हम सबको है कि देश में जो माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, और भावनाएं सबकी, एक आस्था, एक धार्मिक भावनाएं सबकी हैं, और मैं दोनों तरफ के लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूंगी, खेला जा रहा है आपकी आस्था, आपकी भावनाओं से, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं सबको कहूंगी जितना भी हो सके कमेंट करने से हर पक्ष बचे, हर पक्ष बचे, और एक ही संदेश मैं फिर दोहरा रही हूँ, भारत जोड़ो कांग्रेस का नारा है। शहादतें दी है कांग्रेस ने, ये देश कितनी और कुर्बानियां और शहादतों के बाद आज अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। आज उस एकता को मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं ये माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और सत्ता Okay, all right. इसे Vineet खामोश होकर Jindal, देख रही है। Vineet Jindal, why don't you react to that, sir? Please respond to that. Yes, accusation. अलका जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप जो दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं या उदित राज बात कर रहे हैं कि कोई धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हुई और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, क्या इस बात से आप एग्री नहीं कर रही हैं? आप बताएं, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, आपको सवाल करने का हक नहीं है, आपकी नाकामियों का खामियाजा पूरा नहीं, नहीं एक है। सेकंड, one second, Miss Lamba. Okay, Miss Lamba. what she's saying, she don't know what she's saying. आपका जो पॉइंट है आप उस पॉइंट से अलग जा रही हैं। आप बात कीजिए कि रतन लाल ने जो बोला वो गलत बोला, आप कहिए, क्यों नहीं कहती हैं? आप कहिए, आप वो नहीं कहेंगी, आप बात कर रहे हैं। आजादी को छीनेंगे तो कांग्रेस संविधान के तहत Okay, one by one. We're not outspeaking. No, we're not outspeaking. No. Okay, hang a second, Miss Lamba. Mr. Jindal, I would like to just inform you, he is the one who's filed the complaint. He is not from the BJP. He does not belong to any political party. He is the person who's filed the complaint in this matter. So he's a lawyer. He's a lawyer. I'm just telling this for your information. He's just a lawyer. थैंक यू सो मच। आप, मैं फोनों पर हूँ, मैं इसीलिए नहीं देख पा रही कौन क्या बोल रहे, पर मैंने उनके स्टेटमेंट पे अपना स्टेटमेंट एक दिया है ना। कौन क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता, ये वकील है, इन्हें ये बताइए यहाँ वो चलेगा जो संविधान और कानून कहेगा, खत्म बात, लाइन खींच गई। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टियां, धर्म, जातियों को मत खींचा जाए, मत पूछा जाए अलका लांबा क्या सोचती है, संविधान क्या कहता है, क्या कांग्रेस क्या सोचती है, अलका जी ये बता दीजिए। एक सेकंड, ओके, सो मिस लांबा से देखा जा रहा है। आपकी बात सुनी हमने मैम। आप कह रही हैं कि इस वक्त ऐसी बातें करना गलत है, इस वक्त भावनाओं को उकसाया जा रहा है। मिस्टर जिंदल, वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? डू यू थिंक, एक एक करके बात करेंगे मैम, आप रिस्पॉन्ड करिए इनके एक्यूजेशन पे कि कैसे ये अरेस्ट करना और कैसे जिसने एक पोस्ट किसी ने डाला है उसके बाद अरेस्ट करना, कैसे ये भावनाओं को उकसाया जा रहा है। आप जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी का। मिस्टर विनीत जिंदल। यस, देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा, मेरा एक सवाल भी है और मेरा एक सबमिशन भी ये है इस चैनल के ऊपर कि जब एक व्यक्ति किसी धर्म को लेकर एक ओछी टिप्पणी करता है, एक ऐसी टिप्पणी करता है जो उस धर्म के लोगों को लेकर, भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर कर रहा है, और वो कितनी ओछी है कि उस बारे में उस चीज को बोलना भी एक शर्मनाक चीज है यहाँ पे। तो आप, मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग इस बात के सपोर्ट में हैं वो इस बात को कैसे सपोर्ट कर। यही बात अगर किसी और कम्युनिटी की होती है तो बिल्कुल उसके विरोध में खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं जी बिल्कुल गलत बात बोली गई है। लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि आप हिंदू धर्म के लिए कुछ भी बोलिए, आप उसको बीजेपी से जोड़ दीजिए और दूसरी पार्टी ये कहेंगे कि जी ये तो बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। ये गलत चीज है। भाजपा के प्रवक्ता धर्म कोई बोल रहे हैं, अब इनकी भाषा बिल्कुल एक भाजपा मैंने के बोला है
क्या नहीं है। भाजपा से जोड़ देंगे? भाजपा से देखिए, मैं मुझे हिंदू हूँ, प्लीज, मेरा इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मुझे बोलने नहीं, मैडम मैं इस तरीके की डिबेट में नहीं आता, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं आता जहाँ पे बात सुनने के लिए लोगों के अंदर इतना पेशेंस ना हो कि वो बात की उम्मीद करती हूँ। आप बात नहीं तो सुनना एक चाहती, एक करके तो मैं बात यहाँ पे नहीं करेंगे। रहना चाहता। ठीक है, मिस लांबा, मिस अलका लांबा, अलका लांबा, आपके अंदर पेशेंस हाँ नहीं जी, है, अभी ये आप बोला बात गया सुन नहीं है। रही हैं, एक आप बात सेकंड, कर नहीं रही हैं, आप बात ले जाती हैं। अलका लांबा का हिंदू धर्म सिखाता है कि अलका लांबा सच्ची हिंदू होने के अच्छा, नाते okay. बहुसंख्यक My Ma'am, question then, my question is, Miss Lamba, my question then is, Mr. Vineet Jindal is asking you, he is asking you, how is this arrest got to do anything with inciting violence, inciting hatred? It's a very simple question. Please answer that, and then we'll get him to respond. एक करके बात करते हैं। मैं एक सेकंड, आपने कोई ट्वीट किया, मैंने कोई ट्वीट किया, राइट? किसी की भावनाएं हर्ट हो गई, ठीक है? अब वो किसी कानून के तहत है नहीं है, कानून क्या कहता है वो चलेगा, या आप और मैं क्या कह रही हैं? आपके हिसाब से हर्ट हुआ, मेरे हिसाब से हर्ट नहीं हुआ, या मेरे हिसाब से हुआ हर्ट, आपके हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन आप और मैं टोटल डिबेट में ट्रैक करेंगे। इसके लिए संविधान में हमारी आजादी है, कानून है, कोर्ट में मामला है, FIR हो गई, इसको निष्पक्षता से देखा जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल। विनीत जिंदल, तो आप बताएं फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये ओवर रीच नहीं है क्या? अपना पर्सपेक्टिव, चाहे वो गलत हो, चाहे वो डेरोगेटरी हो, चाहे वो हेट फिल्ड हो, वो रखना, वो कहाँ, कौन लाइन ड्रॉ करेगा? Who will draw the line that somebody should be put in jail? Is putting somebody in jail the solution? Is it not an overreach? Please respond to that accusation then. बिल्कुल, देखिए, दो चीजें हैं। एक बात जो अलग अलग पार्टीज के लोग जो करते हैं, वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो कह रहे हैं कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर जो लोग ये बात करते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच विद सर्टेन लिमिटेशन। आपको किस दायरे तक जाना है, आप बात करते हैं, ठीक है, आपकी आस्था नहीं हो सकती मैडम, इट इज नॉट। आप कमाल है मैडम, आप पॉलिटिकल आदमी होंगे, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। आप अगर आप पूरा देखिए, मैडम, मैं जिस तरीके से आप डिबेट कर रही हैं, मैं भी कर सकता हूं। Okay, Desh Ratan Nigam is also on the broadcast with us. एक सेकंड, if you are बड़ा speaking over सिंपल each है। other, मेरा सवाल अलका जी से सिर्फ इतना सा है कि ये बता दें कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के लिए, भगवान शिव के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या वो आदमी सही है? ये बात बता दीजिए, ये आप जवाब दीजिए ना इस बात का। आप इसको भाजपा से मत जोड़िए, आप इसको किसी और पार्टी से मत जोड़िए, आप बोलिए, आप बात करते हैं कि लाइन खींच दिया, व्हाट इज दिस? Okay, Ved Bhushan, I'll come to you, Ved Bhushan. एक second, Desh Ratan Nigam, पहले let's listen to you, sir. At a time like this, when we are discussing our history, when we are discussing civilizational questions, legal questions, questions of jurisprudence, we're also looking at Desh Ratan Nigam to build a sense of unity. This is what this country requires. At a time like this, in your view, sir, is it really important that we, pay attention to issues like this, put people in jail for posts, etc.? How do we sort of move beyond this? How do we probe our past, probe our history with a sense of unity intact? Well, let me make it very clear. The FIR has been registered under the Constitution itself, of which IPC is a part. And he has been arrested through due process of law. So there is nothing wrong in it. It is a duty of a person to bring it to the notice of a police, file a complaint, and the rest is followed under the procedure laid down on criminal procedure code. So there is nothing wrong in it, what has been done. And Mr. Ratan Lal has a right to approach the court. And on the face of it, anybody, I'm sorry to say that Alka Lamba came on the channel and spoke so many things without even seeing that tweet. And it was very insulting, and to come on a channel and speak like that without even seeing a tweet is something I think I would not have done. I would not have come on a channel and spoke on a subject for which I am not aware of. Okay, we'll not make personal comments. We'll not make personal comments. No, it is not personal. इनका मेंटलिटी यहाँ तक है
महिलाओं को और पर्सनल पे ही इन्होंने अटैक जो करना बिना देखे आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन के जो आ गई हैं और बिना देखे आपका वो बनता नहीं है, बिना देखे आप देख के आइए, देख के आइए फिर बोलिए, नहीं, देख के आइए फिर बोलिए। Okay, Ved Bhushan come in here. Ved Bhushan, who's a former ACP of the police, Delhi police, is also on the broadcast with us. We'll not have personal slugfest. Please, I'd request our guests not to do that. हम ऐसे comments बिल्कुल will avoid that. Ved Bhushan come in here, sir. You want to make a point and then we wrap this discussion. गौरी, अक्रॉस द वर्ल्ड जो रायट्स हुए उसके लिए बहुत बड़े कारण नहीं रहे हैं। अभी पटियाला में गुरु ग्रंथ साहब को लेकर कुछ बोल दिया गया, कितना हंगामा हुआ। अक्रॉस द वर्ल्ड बाइबल को लेकर, कुरान को लेकर, इसी दिल्ली के अंदर केवल ये कहने से कि कुरान में आग लगा दी गई है, हौजकाजी एरिया में दंगे हुए थे, महीनों तक यहाँ पर कर्फ्यू लगा रहा था पुरानी दिल्ली के एरिया में। ये बहुत जो छोटी चीजें लगती है ना, ये इतनी जल्दी फ्लेयर अप होती हैं कि आज बहुत बड़ी बात अच्छा, कोई झगड़ा नहीं होगा, बहुत माइनर चीजें हैं, वो पूरे दुनिया को जला देती है। पूरे यूरोप में, अभी आपने स्वीडन में देखा, जहांगीरपुर दंगे के दौरान यूरोप में दंगे हो रहे थे, किस बात पे हो रहे थे मैं बात वो कहना नहीं चाहता। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ऐसा फ्लेयर पड़ती हैं पुलिस के लिए, सरकारों की नींद उड़ा देती है, लाखों लोगों की जान चली गई है इन छोटी बातों, जिनको छोटी बात लेकर ना रखा जाए, इनका निर्णय होना चाहिए। इसीलिए अदालत बनी हुई है, अदालत विल डिसाइड 24 आवर्स के अंदर प्रोफेसर रतनलाल को पेश किया जाएगा। Courts will decide what happens next in this whole matter. We had with us Vineet Jindal. He's the advocate who filed this complaint. He's put forth his views on this broadcast. We also had with us Ved Bhushan, who put his law and order perspective. Also with us on the broadcast, Desh Ratan Nigam and Alka Lamba. Thank you so much to all our guests for joining us on this broadcast, on this discussion. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.